नमस्कार दोस्तों, आईटीआई की हाल ट्रेंड मैथ के बारे में पढ़ेंगे। इसका चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन। पिन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आईटीआई की सभी ट्रेड है और टेक्निकल ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए जो टेक्निकल ट्रेड है उनके बारे में, मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ। आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा आज का। तो उसका टॉपिक हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि क्या कह सकते हैं हम, भिन्न। जैसे कि आज सभी ट्रेड है आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर आदि सभी ट्रेडों के लिए है ये मैथ के हमारे सेकंड यूनिट। तो हम सबसे पहले भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न दो प्राकृत संख्या हम लिख देते हैं, दो प्राकृत संख्या के बीच की संख्या, दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को हम भिन्न कहते हैं। अब प्राकृत संख्या, आप सोचो कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4। ये हमारी क्या है, प्राकृत संख्या। ये हमारी प्राकृत संख्या है। और हम भिन्न किसे कहेंगे, जैसे कि 1 से 1/2, 2 से 1/3, यानी कि इनका हाफ देने 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, यानी कि इनका हाफ हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, भिन्न। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन कहेंगे हम। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न के प्रकार यानी कि भिन्न के प्रकार। सबसे पहले तो भिन्न नंबर 1 पे आती हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न या हम इसे कह सकते हैं समभिन्न। समभिन्न, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यह भिन्न, वह भिन्न, चलो वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जैसे कि हम अंश हर से छोटा होगा। एग्जाम्पल लेंगे हम 1/2, 7/9, 3/5। ये हमारा क्या होगा, उचित भिन्न होगी, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा नंबर 2 पे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी कि इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि सम की जगह क्या होगा, विषम भिन्न, यानी कि इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिसका अंश हर से बड़ा होगा, यानी कि अंश बड़ा होगा। इसमें अंश कौन कौन सी होती है, अंश जैसे 5/3, अंश इसमें बड़ा है 9/11, 11/5, यानी कि इसमें हमारा अंश क्या बड़ा और हर छोटा है। तो इसको हम
अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, इससे अगला हमारा नंबर 3 पे, हमारा संयुक्त यानी मिश्र भिन्न। इसे हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त भिन्न कह सकते हैं। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक तो पूर्णांक होगा 3 से 4/7 एग्जाम्पल के तौर पे। यानी कि इसमें एक तो क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी कि जो पूरा पूरा भाग होगा, और एक होगा सम, यानी कि जो हमने अभी किया था, यानी कि सम जिसका अंश हर से छोटा होगा, यानी कि एक सम होगा। ठीक है, और यानी कि एक तो होता है मिश्र भिन्न और एक होता है मिश्रित भिन्न, यानी कि दोनों अलग अलग है नंबर। यानी कि चलो हम मिश्रित भिन्न के बारे में बात कर लेते हैं। मिश्रित भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें इसका वो होगा हमारी, जिसका अंश भी एक, इसमें मिश्रित भिन्न में क्या होगा, इसमें अंश भी एक भिन्न होगी, वह हर भी एक भिन्न होगी, यानी कि अंश और हर दोनों भिन्न होगी। एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, 1 से 1/3 बटे में 2/3, यानी कि अंश भी भिन्न होगी और हर भी भिन्न होगी। एक और एग्जाम्पल लेंगे, 3/8 भाई में 9/10, यानी कि ये बड़ा डिवाइड है इसका, तो इसे हम लेंगे, इसके डिवाइड में लेंगे, यानी अंश भी हमारा भिन्न होगा और हर भी हमारा भिन्न होगा। चलो नंबर 5 पे आता है हमारा, नंबर 5 पे संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न यानी कि लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन, यानी कि इसकी एग्जाम्पल लेंगे हम, वह भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों क्या हो गई, अभाज्य होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम, एग्जाम्पल क्या होगा, 2/3, 7/11, 19/13, 19/11। देखिए क्या इसमें हमारा 2 भी यानी कि 7 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य है, 19 भी हमारा अभाज्य है अंश में, और हर में 13 भी अभाज्य है। नंबर 6 पे आता हमारा हमारा व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसे मान लीजिए हमें कोई भिन्न दे देते हैं, 2/3,
इसकी हमें व्युत्क्रम क्रम भिन्न में बदलना है इसे हम 2/3 को, तो इसको व्युत्क्रम क्रम में से बदलेंगे 3/2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे 4/2 है हमारे पास, इसको हम व्युत्क्रम क्रम में बदलेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/4। ठीक है, ये हमारा हुआ व्युत्क्रम भिन्न। मान लीजिए हमें 5 दे देते, हमारे नॉर्मल संख्या दे देते हैं हमें 5, हमें इसको व्युत्क्रम में लिखना है, तो हम इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं, तो इसको व्युत्क्रम में बदलेंगे तो 1/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे अगला है हमारे, मान लीजिए x दे दिया हमें, x को व्युत्क्रम में लिखना है, तो इसको क्या आएगा 1/x, यानी कि इसके बटे में x लगा देंगे तो इधर जाके हमारी रकम पलट जाएगी। ठीक है, नंबर 5 6। नंबर 7 पे हमारी दशमलव इनको हम इंग्लिश में कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे जैसे 0.3/10, 8/100, यानी कि जिनके हर कितना होगा 100, 1000, 10,000, यानी कि इनके अंदर में हर में 1000 आएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.3, इसको सोल्व करेंगे 0.08, इसको सोल्व करेंगे तो हम, यानी कि इसको सोल्व करेंगे हम 0.007। ठीक है, ये 7 प्रकार की भिन्न होती हैं। एक बार हम इनको और दोहरा लेते हैं। पहले नंबर पर कौन सी थी हमारी समभिन्न। समभिन्न में हमारा क्या था, इसमें अंश हर से बड़ा, अंश हर से छोटा होता है। नंबर 2 में हमारा विषमभिन्न। विषमभिन्न में हमारा क्या होगा, अंश हर से बड़ा होगा। नंबर 3 पे थी हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होगा, इसमें एक तो पूर्णांक होगा प्लस एक समभिन्न होगी। नंबर 4 पे था हमारा मिश्रित भिन्न। जैसे कि मिश्रित भिन्न में अंश और हर दोनों एक क्या होगी, भिन्न होगी। जैसे 1/2 में 2/3 और 2/3 में 4/8, यानी कि इसका अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है। ठीक है, नंबर 5 पे हमारी संयुक्त भिन्न। इसमें अंश और हर दोनों अभाज्य हो गए। जैसे 2/3, 7/11, 19/13, 19/11। नंबर 6 पे थी हमारी व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि उल्टा, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 2/3 को हम व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 पे हमारे दशमलव भिन्न तो हमने अभी किया है। इसमें दशमलव
पॉइंट यानी पॉइंटों में आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जोड़ना घटाना। यानी कोई भी भिन्न हमारी उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम 3/5 प्लस में 4/7। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कैसे लेते हैं कि दो इक्वेशन होगी तो हम इनको गुणा कर देंगे। 5 से 35 यानी कि 35, यानी कि हमने इसका लघुत्तम लेना है। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पाड़े में कितने बार वो होता है? 35। 5 से 35 यानी कि 7 शुरू में आ जाएगा। 5 से 35 और मल्टीप्लाई में 3 प्लस में अब 7 देखते हैं। 7 पंजू 35 यानी कि 5 तो पहले आएगा, मल्टीप्लाई में प्लस में 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 8 9 7 21 प्लस में 520/35 इक्वल टू 41/35। ठीक है, इसका आंसर यह आ जाएगा जोड़ के सामने इसमें। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं नंबर सेकंड पे। 1/6 प्लस में 2/9 प्लस में 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो हम एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम लेके देखते हैं हम। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 6 9 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे किया और चलो 2 से देखें। 2 तिया 6, 9 का 9, 2 दूनी 4, फिर 2 पे ले लेते हैं 3 9 यानी कि ये तो नहीं जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 3 पे ले लेते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 पे करें 3 एकम 3 यानी कि ये आ जाएगा 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 यानी कि एलसीएम मार के आएगा 36। ठीक है, 36 में अब ये देखते हैं 6 के पाड़े में 36 कब आता है? चिको 36 यानी कि 6 की और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस में 9 के पाड़े में 36 कब आता है? 9 चौके 36, 4 आ गया और 4 दूनी 8 प्लस में 4 के पाड़े में 36 कब आता है? 9 चौके 36, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 4 3 12। 4 के पाड़े में 36 कब आता है? 9 चौके 36, 9 की और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 6 27, 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 यानी 41 36 ये हमारा क्या आएगा? आंसर बता दिया। ठीक, अब करते हैं मल्टीप्लाई। नंबर 3 पे आता है भिन्नों की गुणा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4/3 मल्टीप्लाई में 3/5। गुणा करते समय हम हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, 4 के और 3 के 4 4 4 12। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/x प्लस मल्टीप्लाई में 7y में y। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की तो 7 आ जाएगा, y में x y यानी कि x y ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिना भी बनाना। अब करते हैं हम भाग कैसे करेंगे बिनों की? चलो 4 एग्जाम्पल ले लेते। 4/7 भाग में 5/14। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको भाग में तो इसको गुणा में कर लेंगे।
गुणा में करते हैं तब क्या हो जाएगा, 4/7 तो ऐसी ऐसी रहेगी, इनकी रकम पड़ जाएगी, यानी कि 14/5। ठीक है, अब इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो इधर से ही, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 दूनी 8, 8/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 7 में। एक्स ले लेते हैं, मान लें x/5 भाग में एक्स के भाग में 10। इसको हम वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/5 मल्टीप्लाई में 10/में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स को एक्स डबल एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को, यानी 5 दूनी 10 और एक एक्स से एक एक्स, यानी 2 में एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम देखकर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमारा आता है टॉपिक HCF। HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, HIGEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जंप और एलसीएम को क्या लिखते हैं हम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चलो हम एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 36 डिग्री, 60 डिग्री तथा 108 डिग्री का महत्तम समावर्तक, यानी कि क्या निकालना है, HCF। दोस्तों आपने वो देखा ही होगा, HCF कैसे निकालते हैं। 36 ले लिया, ऐसे निकलेगा, 60 लिख दिया, 108 ले लिया। ठीक है, इंग्लिश 36। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, चलो 2 से लिखते हैं। 18 दूनी कितना होता है, 36, 18 दूनी 36। फिर 2 पे देखते हैं, 9 दूनी 18, फिर क्या बचाएगा, 3 पे, 3 दिया 9, 3 एकम, ये आ गया 100 हो गया। ठीक है, अब 60 को सोल्व करें हम। 2 पे देखते हैं 30, 2 पे देखते हैं 15, 5 पे देखते हैं 5 दिया 15, फिर 3 पे एकम 3, 108 को सोल्व करें हम। 2 पे क्या होगा, 54, फिर 2 पे करें 27 दूनी 54, फिर हम 3 पे करें 9 दिया 27, और फिर हम किससे करेंगे, 3 दिया 9, 3 एकम 3। अब HCF का देखो, हम अब हमने जितनी भी रकम हो उनमें हमने क्या करना है कि जो रकम मिलती है हम उनको अलग लिख लेंगे। चलो हमें इसमें 2 मिलता है, ये 2 मिलता है, ये 2 मिलता है, 2 लिख दिया मल्टीप्लाई में, ये भी 2 मिलता है, ये भी 2 मिलता है, इसमें भी 2 मिलता है, फिर क्या लेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई, इसमें 3 मिलता है, ठीक है, इसमें भी 3 मिलता है, इसमें भी 3 मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें 5 है और इसमें 3 है, यानी कि नहीं मिल रहा तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, 5 को नहीं आएगा, सोल्व करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 हमारा क्या आ गया, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, हम देखते हैं LCM, आपको पता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हम इसको डेफिनेशन क्या होगी, वह
राशि जिसे हम पूरा भाग कर सके, पूरा भाग कर सके। जिसे हम पूरा भाग कर सके। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दो संख्या का लैस यानी कि लघुत्तम समावर्तक व महत्तम समावर्तक क्या क्या है? क्रमशः 200 व 5 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है। अब इसका हमने ये ऑप्शन है हमारे A=8, B=40, C=80, D=90। अब हमने क्या करना है कि इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, कोई भी सवाल है हमारा लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का, उसका हमारा एक ही सूत्र होता है। इसका सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू संख्या का LCM मल्टीप्लाई में HCF, यानी कि संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन। एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 200। पहली संख्या तो हमारी कितनी है? 25 गुणा में दूसरी संख्या हमने क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसको हमने x मान लेते हैं। इसको इक्वल टू संख्या का LCM कितना है? 200 गुणा में HCF कितना है? 5। ये देखिए LCM 5 क्रमश है, 200 गुणा में 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 5/25। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या होगा? 25 200 और 8 5 40। ये हमारा क्या होगा? 40 आंसर, बी आंसर क्या होगा? इक्वल टू 40।